नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं दीपक शर्मा। हमारे साथ हैं जन सुराज के कोषाध्यक्ष अरविंद सिंह, जो कई जिलों में डीएम रहे हैं और अपनी कार्य कुशलता के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। तो हम जानेंगे जन सुराज के कोषाध्यक्ष से कि जन सुराज के कोष की क्या स्थिति है। तो जन सुराज के पास इतना पैसा है कि आप लड़ लेंगे, एनडीए और महागठबंधन से टकरा जाएंगे? पहले तो आपने मुझे साक्षात्कार के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपके जो व्यूवर्स हैं जो पूरे बिहार में देश में फैले हुए हैं उनको भी नमस्कार, और उनसे अनुरोध है कि आप जरूर हल्ला बोल टीवी को देखा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जन सुराज के जो फैंस हैं, वो जन सुराज के जो कि बड़ी फैन फॉलोइंग है प्रशांत किशोर की, तो वे उनके मन में संशय है, क्योंकि आपकी जो लड़ाई है वो आपकी लड़ाई है बड़े बड़े जो महारथी हैं, धुरंधर राजनीति के, उनसे, एनडीए, महागठबंधन। तो इन बड़े बड़े धुरंधरों से लड़ने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए। तो पैसा है जन सुराज के पास इतना? एक बात इस संबंध में आपको हम ये बताना चाहेंगे, पैसा सब कुछ नहीं होता है, और कोई भी लड़ाई केवल पैसे से नहीं जीती जा सकती है। बिल्कुल। उसके लिए आत्मबल होना चाहिए, बिल्कुल, और कुछ आपको प्रिंसिपल वे में लड़ाई लड़ने की ताकत अपने में बनानी बिल्कुल, चाहिए। वो तो होनी ही चाहिए, और वो तो है, झलक भी रही। लेकिन पैसे कितने हैं कोषाध्यक्ष जी? उसके बाद कुछ पैसा चाहिए जी, पैसा भी चाहिए जी। तो जन सुराज के पास ऐसा पैसा है, और हमारे लोग पूरे बिहार के जितने भी लोग साथ में जुड़े हैं और जो हमारे उम्मीदवार हैं सभी लगे हुए हैं, सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इससे पहले जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने हो गए, तब मैं किसी दूसरे चैनल का संपादक हुआ करता था। उस वक्त आपने मुझे जानकारी दी थी कि आप लोग एक अभियान चला रहे हैं, और इस अभियान के तहत करोड़ों रुपए आने वाले महीनों में जन सुराज के पास आने वाले हैं। तो उसमें से कितने पैसे आए 3 महीने में? तो एक तो 3 महीने में प्रोग्रेस हो गया कि आप 3 महीने के बाद अपना एक नया चैनल खोल लिए जो कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उसी तरह जन सुराज में हम लोगों ने भी क्राउड फंडिंग स्टार्ट किया है, और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बेगूसराय में काम किया। वकील लोगों को वकालत खाना में जाके जो विद्वान अधिवक्ता हुए उनसे मिले, मार्केट में गए, सभी जगह डॉक्टर्स के पास गए, और अब हम लोगों ने उसका एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसको देखने के बाद एक वेबसाइट बनाए हैं, और ये प्रोग्राम ही बनाया था कि जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तब लोगों से अपील किया जाएगा कि आप 100 रुपया ही सही, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो और नई व्यवस्था कायम करने के लिए जन सुराज काम करे, तो आप 100 रुपया का ही योगदान दें, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और एक बिहार में इतनी आबादी है और इतने अच्छे लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, तो हम लोग का विश्वास है कि 100 रुपया भी देंगे तो 200 करोड़ रुपया हो जाएगा, और 200 करोड़ रुपया काफ़ी होगा। और लोग देने वाले हैं, बिहार के बाहर से भी देने वाले हैं। आपसे 200 करोड़ नहीं, आपसे जो इंटरव्यू हुआ था तो आप उसका कमेंट देखेंगे, तब बहुत लोग दिल्ली से जो ट्यूशन कर रहा है वो भी कहा कि सर आप अकाउंट नंबर दीजिए। विदेशों से, सऊदी अरब से, सब जगह से। आप सोचिए बिहारी लोग कहाँ, कितने कितने अच्छे अच्छे बिहारी कहाँ कहाँ हैं जो तड़प रहे हैं कि हमारा बिहार आगे बढ़े, और जन सुराज उनका सपना है। मैं कहता हूँ कि जन सुराज एक राजनीतिक दल नहीं है, मेरा सोचे कि एक राजनीतिक दल नहीं है, एक ये जो बिहार में लोग हैं दबे कुचले हैं, जो आज तक उनका लोग राजनीतिक लोग विकास नहीं होने दिए, उनका एक सपना है कि बिहार भी अच्छा बने। बिहार क्यों नहीं बेंगलोर बने? तो वो 200 करोड़ का जो लक्ष्य है उसमें से कितने पैसे आ चुके हैं अभी तक? पैसे आए हैं, सब आप देख रहे हैं, सभी जगह प्रचार चल रहा है, काम हो रहा है। पैसे का खुलासा आप लोग करने के मूड में लगता नहीं है। 200 करोड़ में से कितने 10-20% आया? नहीं, आ रहा है, पैसे आ रहा है, और काम कोई रुक नहीं रहा है। हाँ। आप देखे होंगे तो कि हम लोग बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं। कल भी मैं गया था ये काराकाट में, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, तो बिना पैसा के वो सभा तो होता नहीं है। बताइए, आपके बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं
जिनको आपने मतलब उनको भरोसा है कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में और जन स्वराज उनको मौका देगा और जन स्वराज भी उनको एंटरटेन कर रहा है उसी ढंग से, लेकिन उनमें से कई आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। तो वैसे प्रत्याशियों को जिनकी आपकी जो पहली सूची है वो जन स्वराज के एक बड़े नेता ने मुझे कल बताया कि 22 सितंबर तक पहली सूची जारी हो जाएगी प्रत्याशियों की। तो 22 सितंबर तक जो पहली सूची जारी होगी उसमें अगर ऐसे प्रत्याशी होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वे अपने चुनाव लड़ने का खर्च उठा सकें, तो उनको जन स्वराज कितनी मदद करेगा? जन स्वराज तो मदद करेगा ही। और आप जो कह रहे हैं 22 सितंबर को हम लोग सोच रहे हैं, मीटिंग किए कि 22 सितंबर को जो दशहरा का जो है शुरू हो रहा है, तो अच्छे दिन को हम लोग एक काम करें। तो आप जो कह रहे हैं कि गरीब आदमी कैसे लड़ेगा, मैं गांव का रहने वाला हूं, गांव से आगे आया हूं। गांव में एक जो जग होता है, कोई भी जग, मान जो करोड़ करोड़ रुपया का जग, गांव वाले जो बहुत ही गरीब हैं और वो गांव का करा लेते हैं। आप सुनेंगे ये जीयर स्वामी बहुत बड़े बड़े जग करते हैं, बक्सर में कहाँ कहाँ लोग चंदा से करता है, बहुत लोग आ जाते हैं। उसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं लेकिन गरीब हैं, तो आम जनता आ जाती है उनको मदद करने के लिए, और पार्टी तो उनके पीछे है ही। तो इसलिए ये सोचना छोड़ दे कोई कि जो गरीब आदमी है वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसकी सोच ठीक होनी चाहिए, जनता के प्रति उसका समर्पण होना चाहिए, और वो अच्छा बिहार देखना चाहता है तो वो चुनाव लड़ लेगा, और जन स्वराज उसको चुनाव लड़ाने में पीछे नहीं हटेगी। तो पूरा खर्च जन स्वराज उसका वहन करेगा, जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन लोकप्रिय प्रत्याशी होगा आपका। बिल्कुल बिल्कुल, उसके सगे संबंधी, उसके लोग, जन स्वराज सब लोग मिलकर उसे लड़ाएंगे। और चूंकि बिहार को जीतना है तो लोग केवल जन स्वराज पार्टी ही नहीं है, सभी बिहारी लगेंगे, सभी बिहारी मिलकर सोचेंगे नहीं कि बिहार को बढ़ाना है तो जन स्वराज को जिताना है। जन स्वराज एक नया सपना लेकर आया है, आप चाहते हैं कि सपना सही हो, मूर्त रूप ले, तो जन स्वराज को आना पड़ेगा सेंटर में, तो इसके लिए सभी लोग लगेंगे। अच्छा, जन स्वराज 2025 हम लोग जैसे कि अपने घर का बजट बनाते हैं, तो घर का बजट बनाते हैं तो तय करते हैं कि हाँ इतने रुपए का रेंट पर खर्च है, इतने रुपए की सब्जी खरीदेंगे, इतने रुपए बिजली बिल देंगे, इंटरनेट का बिल इतना देंगे। तो उसी तरह से जन स्वराज का क्या बजट है 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर? यह बात यू आर द राइट पर्सन टू आंसर द क्वेश्चन कि 2025 का क्या बजट, आप कितना पैसा खर्च करेंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में? आप कोषाध्यक्ष हैं। देखिए, ये एक स्ट्रेटेजी है पार्टी का, हम लोगों ने बनाया है। पैसा आंख मूंद के ऐसे ही तो नहीं फेंकता है कोई भी पार्टी। हम लोग, जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है बिहार में जो वर्षों बाद सारे सीट पर लड़ने की मद्दा रखती है और कोशिश कर रही है कि हम हर क्षेत्र में अपने उम्मीदवार 243 विधानसभा क्षेत्र में देंगे। तो उसमें एक स्ट्रेटेजी है, कहाँ कैसे उम्मीदवार होंगे, उसको कौन कैसा कर रहा है, उसके अनुसार कैटेगरी बांटा जाएगा, जिसको जितना रिक्वायरमेंट उसके अनुसार एसेस किया जाएगा, कौन अच्छा करेगा, कौन जीत सकता है, उसके अनुसार जन स्वराज स्ट्रेटजी बनाया है और सब कुछ वो स्ट्रेटजी तैयार। आपकी पार्टी ने, जन स्वराज ने कई दूसरे देशों में अपने चैप्टर्स खोले हैं, अपने कार्यालय खोले हैं। उन कार्यालयों से कितने लोग जुड़ रहे हैं और उनका किस तरह से सपोर्ट मिल रहा है जो बिहार के लोग दूसरे देशों में हैं? देखिए, एनआरआई के लिए एक अलग हम लोग का विंग है, वो डील करते हैं, उसमें हम वो नहीं देखते हैं। लेकिन मैंने मीटिंग होते हुए देखा है, प्रशांत जी के साथ देखा है, बेंगलोर में देखा है, सभी लोग, जितने बाहर के लोग जितना ज़्यादा उत्सुक हैं, वो अभी अंदर बिहार में जो रहने वाले हैं उनमें वो भाव अभी नहीं आया है, क्योंकि बिहार से बाहर वो दूर रहकर और वो समझ रहे हैं, भुगत रहे हैं, या दिल्ली में जो रह रहे हैं, बेंगलोर में भी छोटी छोटी जो नौकरियां कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि बिहार विकसित हो जाए, तो हम लोग क्यों नहीं अपने घर में जाकर काम करें। इसलिए वो ज़्यादा उत्सुक हैं, बशर्ते कि जो लोग बिहार में काम कर रहे हैं, बिहार में रह रहे हैं, वो उनका बिहार में जो रह रहे हैं उनका ये थिंकिंग हो गया है कि इसी तरह चलता है और बिहार कोई बढ़ने वाला नहीं है। सभी पॉलिटिशियन गंदे हैं, सब झूठे वादे करते हैं और उसके बाद पलट जाते हैं। तो इसलिए इन लोग का यहाँ जो है बिहार में, उनका एक थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग हो गया कि कभी बिहार में कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये अनपढ़ लोगों का नहीं, बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का,
जब मैं इस जनसुराज में जुड़ा तो मेरे जो IAS अफसर फ्रेंड्स हैं वो कहाँ गए हैं, बिहार चेंज होने वाला है। ये मानसिकता पढ़े लिखे अच्छे लोगों का बिहार में हो गया, क्योंकि यहाँ ऐसे पॉलिटिशियन हैं कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, इसलिए किसी का पॉलिटिक्स में विश्वास ही नहीं रह गया कि ये भी बोल रहे हैं, जनसुराज बोल रहा है। तो मैं जो कहा कि क्राउड फंडिंग में गए तो बहुत लोग पूछा कि भाई आप लोग केजरीवाल तो नहीं हो जाइएगा। तो लोगों का विश्वास इतना डगमगा गया है, लोग इतने गलत व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, लोग इतने धोखा खाए हैं कि कोई किसी पर विश्वास करने का मन नहीं करता है। तो हम लोग विश्वास दिला रहे हैं। मैं कैमूर में, पूर्णिया में, जहाँ भी DM रहा, पब्लिक का विश्वास जीता और एकमात्र था कि पब्लिक की सेवा कीजिए। तो पब्लिक का ईमानदारी से, तो पब्लिक से आप जो चाहें, पब्लिक को जो भी कहें आप करा सकते हैं। और आप पत्रकार हैं, कैमूर में मैं DM रहा हूँ और वहाँ ग्रीन सिटी बना है कि मेरे कहने पर, मेरे अनुरोध करने पर पूरे जिला के पब्लिक एक मत हो करके पूरे शहर में एक रंग का अपने मकान को कर लिया। ये अगर सोचिए तो साधारण बात नहीं है कि किसी अफसर के कहने पर सभी पब्लिक एक हो जाए। तो बिहारी कुछ भी कर सकते हैं, उनमें इतना उत्साह है, केवल उसको विश्वास आप पर होना चाहिए। एक बार विश्वास हो गया कि नहीं जनसुराज जो कह रहा है वो सही कह रहा है, तो फिर आप जो प्रशांत जी कहते हैं कि वोट गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम लोग कहते हैं कि अर्श पर या फर्श पर, तो अर्श पर ही रहेंगे। तो वही विश्वास हम लोग सभी लोग लग के उत्पन्न कर रहे हैं बिहारियों में कि एक बार मौका दीजिए और आपको नया बिहार देखने के लिए मिलेगा। देखिए, प्रशांत किशोर तो लगातार बड़े मंत्रियों पर हमले कर रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर हमले कर रहे हैं, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने तो प्रशांत किशोर की तारीफ की है। उन्होंने कहा है, दिलीप जायसवाल ने, कि प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छा बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता जी का अपमान करना गलत है। दिलीप जायसवाल पर तो इतने आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं दिलीप जायसवाल। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? वो चमत्कार तो देखिए, कल मैं आरा गया था तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। जदयू के भगवान कुशवाहा जी हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, जी, बड़े नेता, बड़े नेता हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं परिचित भी हूँ उनसे। तो आश्चर्य हुआ कि नेता जदयू के हैं और इतनी प्रशंसा कर रहे थे प्रशांत किशोर जी का। एक रील में मैंने देखा, और प्रशंसा नहीं कर रहे थे, बात तो सही बोल रहे थे, लेकिन एक राजनीतिज्ञ बोल रहा हो और दूसरे पार्टी का, तो विश्वास नहीं होता है कि भाई इतने कैसे सही हो गए कि सही चीज़ को सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि नीतीश कुमार जी जैसे जो मैच्योर्ड पॉलिटिशियन, और मैं मानता हूं कि बिहार में अभी भी उनकी मानसिक स्थिति खराब भी हो गई है। तो मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार जी से अच्छा पॉलिटिशियन नहीं है। और अगर प्रशांत किशोर जी को मैं अलग रखता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत एक मिशन लेके आए हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, एक सपना देखने के लिए आए। तो इसलिए एज ए पॉलिटिशियन इनको यदि अलग रखते हैं तो अभी भी चाहे जो कोई भी भाजपा हो या कोई भी पार्टी हो, मना स्थिति इनकी बिगड़ी हुई है, तब भी प्रशांत, ये आपको नीतीश कुमार एक अच्छे पॉलिटिशियन है, इन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन ऐसे आदमी को भी मैं कह रहा हूँ कि जब वो राजद में गए, मिल गए राजद से, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं अरे सब इसको भाजपा वाला सब फंसा दिया था, कहाँ कुछ किया है, उन्हें राजद की भाषा बोलने लगे। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन अपनी सुविधा के अनुसार ही बोलता है, यही माना जाता है। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे भाई ये भगवान सिंह कुशवाहा जी एकदम अपने पार्टी लाइन से अलग या बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। बात तो बहुत सही बोल रहे हैं वो कि प्रशांत किशोर जी को बारे में अगर कोई भी न्यूट्रल सोचेगा तो एक ऐसा आदमी जो सभी को जानता है कि जिन्हें साधन संपन्न किसी चीज़ की कमी नहीं है, शानदार जिंदगी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा काम चुना कि हम बिहार बनाएंगे। और वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि नहीं मुझे बिहार बनाना है। गांव गांव घूम रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, रात दिन का काम कर रहे हैं। 24 घंटा में मैं समझता हूँ कि आप मानेंगे नहीं, लिटरली मैं तो नज़दीक से देख रहा हूँ, 20 घंटा काम करते हैं। और एक बार बातचीत में मुझसे उन्होंने कहा कि अरविंद सर, यदि हम लोग को जनता मौका दे देती है तो ये मेहनत कुछ नहीं है, हम लोग को दिन रात और कठिन प्रयास करना होगा, जो अभी कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा, कि जनता को लगे कि जो हमने सपना दिखाया था उसके लिए हम काम कर रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जैसे जो व्यक्ति हैं जो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं और प्रशांत किशोर के मिशन को मान रहे हैं कि बिहार के हित में है, तो उनको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे क्या जनसुराज से?
अब ये तो पार्टी की बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ। हाँ नहीं, आप भी तो पार्टी हैं। हाँ, तो तो व्यक्तिगत आप रूप से कोशिश करेंगे भगवान सिंह कुशवाहा को लाने की? मैं इस पक्ष में हूँ कि किसी भी राजनीतिक को जो पहले बहुत से पार्टी में काम कर चुके हैं, विभिन्न पार्टियों में जा चुके हैं, या एक जीवन अपना जी चुके हैं, जनता उनको देख चुकी है, मैं उनके पक्ष में नहीं रहता हूँ। क्योंकि आप अगर बहुत अच्छे ही सब रहते, मिलजुल के काम करते, तो अच्छा रिजल्ट आता। आपने अच्छा नहीं किया। मैं प्रशांत जी को बराबर कहता हूँ, अपने पार्टी में भी इस बात का वकालत करता हूँ कि बिल्कुल नए लोगों को फ्रेशर्स आने दिया जाए, जो उत्साह में भरा हो, बिहार को बनाने के लिए हो, जिसका बैकग्राउंड बिल्कुल एक क्लीन स्लेट की तरह हो। अब मैं उस पक्ष में नहीं रहता हूँ कि पुराने राजनीतिकों को लिया जाए, मैं इसका विरोध करता हूँ। आप चाहते हैं कि नए युवाओं को मौका दिया नए जाए और युवाओं नई को दिया टिकट जाए, दिए? जो कभी चुनाव नहीं लड़ा हो, जो उत्साह से भरा हो, जब एमएलए भी बने तो पब्लिक के लिए काम करे। फिर वही घिसा पिटा पॉलिटिशियन को लेकर हम क्या नया चीज कर पाएंगे? तो ये जो 22 सितंबर को जनसुराज का पहली लिस्ट प्रत्याशियों की आ रही है, इस लिस्ट में क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए, अभी तो हम लोगों ने, आप देखे होंगे, बहुत दिन लंबे 20 दिनों की अवधि तक हम लोगों ने काफ़ी अपने पदाधिकारियों से, जिला के, प्रखंड के, अनुमंडल के पदाधिकारियों से चर्चा की है, और उसमें कुछ निकल कर निष्कर्ष आया है। और आप ये कह सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी लोगों को लगेगा कि बहुत मजबूत नहीं है, क्योंकि वो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं तो वो उनकी पर्सनालिटी बहुत डेवलप नहीं हुआ। कि जैसे भगवान सिंह कुशवाहा का आपने नाम ले लिया, तो मंत्री रहे हैं, 2-3 टर्म एमएलए रहे हैं, तो लोग जानता है भगवान सिंह कुशवाहा बहुत मजबूत आदमी है। तो हमारे प्रत्याशी आपको देखने में कमज़ोर लग सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत लोग बिहार में नहीं जानता होगा, लेकिन उनको पब्लिक सपोर्ट मिलेगा, और वो किसी भी जो अन्य दल के उम्मीदवार पहलवान होंगे उनको पटकने में सक्षम होंगे, और बिल्कुल नए होंगे। कि पहली लिस्ट में कितने प्रत्याशी हो सकता है? वो हम लोग सोच रहे हैं कि कम से कम 50-51 फर्स्ट लिस्ट एक हो, वो पहले जारी की जाए, उसके बाद क्रम लग जाएगा। और हम लोग कुछ सीट विदहोल्ड करके भी रख सकते हैं, वो स्ट्रेटेजी के अनुसार, कि जो देखेंगे कि विपक्षी यहाँ पर किसको देता है, उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बना के सोच समझ के। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि चुनाव के बहुत पहले इसको क्लियर कर दें, ताकि हमारे जो प्रत्याशी नए हैं वो मैदान में पूरा जा सकें, पूरे विधानसभा क्षेत्र का ज्ञान कर सकें, सभी लोगों से मिल सके, और लोगों के घर घर तक, डोर टू डोर जाने का हम लोग का कार्यक्रम है कि हर व्यक्ति से मिलिए, हर बिहारी को में बिहारीपन जगाइए, और वो जात की जो कीड़ा लोगों में घर कर गया है उसे निकालने का प्रयास कीजिए अपने कौशल से, कि नहीं, बिहारी बनिए, आप जात में मत जो बनिए। पहली जो सूची आएगी उस 22 सितंबर को, उसमें 50 से 51 प्रत्याशियों की नाम हो सकता है। हाँ, कम से कम उस पर चर्चा चल रही है। जब फाइनल हो जाएगा, ज़्यादा भी हो सकता है, कम होने की संभावना कम है हम लोगों को। और दूसरी सूची कब तक जारी होगी? उसके बाद क्रम कब, फिर वेट नहीं न करना है, जब शुभारंभ हो गया। हाँ। और तो फिर वेट नहीं करना है। ये 22 सितंबर का दिन इसीलिए चुना गया ना, क्योंकि वो बड़ा शुभ, भादो खत्म हो रहा है। हाँ, बड़ा शुभ दिन है। भाई शुभ दिन, लोग मानता है कि अच्छा काम करना चाहिए, हम लोग का मान्यता है, तो हम लोग भादो में क्यों करें? भादो खत्म होने दीजिए, शुभ दिन आने दीजिए दशहरा का, तो करेंगे। और जैसे विजयादशमी में हम लोग मनाते हैं कि रावण का पुतला दहन करते हैं। तो ये जो 51 जो प्रत्याशी होंगे, ये मतलब ऐसा होगा क्या कि हर कमिश्नरी से कम 1-2 प्रत्याशी होंगे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए, या कुछ ही जिलों के होंगे? नहीं, कुछ ही जिला में, उसमें न जिला है न कमिश्नरी है। उसमें ये सोचो, उसमें देखा जा रहा है कि जो प्रत्याशी है जिस पर हम लोग एकदम पूरा विश्वास कर चुके हैं कि हर स्थिति में इनको देना है, इनको हम लोग को लड़ाना है, चाहे विपक्षी किसी को भी लाए, तो उस पर पहले हम लोग ध्यान दे रहे हैं। पहले स्ट्रेटेजी नहीं, पहले हम वो ऐसा जरूरी नहीं कि हर जिले से एक सीट नहीं, कोई नहीं, हर जिला, हर जात, हर समुदाय, ये हम लोग नहीं देख रहे हैं, इसमें नहीं जाना है। नहीं, पहले जिस पर हमको पूरा विश्वास है। वैसे 50-55 प्रत्याशी जिनके बारे में जनसुराज ने दिमाग बना लिया है कि इनको हमको लड़ाना है, हर स्थिति में इनको लड़ाना है, और ये अच्छे उम्मीदवार हैं, पब्लिक इनको लाइक करेगी, और ये अच्छा फाइट देंगे। तो उन पर कि क्यों कि फिर स्ट्रेटेजी बदल गया अगर अपोजिशन का, तो हम लोग बदल दें, वैसा नहीं। फर्स्ट लिस्ट में हम लोग वैसे लोगों को लाना चाहते हैं, और इसीलिए ये कह रहे हैं कि अब उसकी संख्या ये नहीं बता सकते, 51 होगा, 100 होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन चाहेंगे कि एक साइजेबल नंबर फर्स्ट लिस्ट में हो, और ये भी चाहेंगे कि जनता देखे कि हम लोग किनको ला रहे हैं,
और जनता को भी विश्वास उत्पन्न हो कि ये लोग जो कह रहा है वो करना चाहता है। ये पहली लिस्ट 22 सितंबर को, और कब तक ये हम लोग मान के चले कि पूरी तरह से प्रत्याशियों की 243 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो जाएगी जनसुराज से? ऐसा कोई डेट का निर्धारण नहीं हुआ क्योंकि है। आज जो खबर आ रही है हाँ। कि अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और आदर्श आचार संहिता लग जाएगी और नवंबर में चुनाव होगा। ठीक कह रहे हैं, पर पिछले 2020 में भी जो है आपको 1 अक्टूबर को शायद अनाउंस हुआ था, नोटिफिकेशन हुआ था, तो वो वही डेट हम लोग मोटा मोटी मान के चल रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि एक फर्स्ट लिस्ट तो 22 को निकालेंगे, उसके बाद क्रम जारी हो जाएगा, जो डिस्कशन है और तेज हो जाएगा कि हम लोग चाहते हैं कि निकाल करके हम लोग मैदान में जाए, प्रत्याशी जाए, तो बहुत देर नहीं लगेगा, बहुत जल्द ही हम लोग वो, ताकि हम लोग को नए हैं, हम लोग मैदान में नए हैं, हम लोग नए हैं। और जो मान लीजिए आप लिस्ट जारी कर देंगे और मान लीजिए कि कोई भी सीट है, मान लीजिए हम टेकारी ही लेते हैं क्योंकि मैं टेकारी का हूँ, तो टेकारी सीट पर आपने प्रत्याशी फर्स्ट में ही दे दिया, मान लीजिए सेकंड लिस्ट में दे दिया, और उसके बाद आपको कोई मजबूत प्रत्याशी मिल गया, तब आप क्या करेंगे? बहुत मजबूत प्रत्याशी मिल गया तो नहीं जाएंगे उसी से के साथ, जिसको घोषित कर दिया वो वापस नहीं करेंगे? ना, वापस नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं ना। हम लोग ये देखेंगे कि जिनको आना है, तो लोग सोचता है कि नहीं यार ये लोग इंतजार करेगा, जब भाजपा जदयू और राजद वाले करेंगे उसमें से बहुत लोग निराश होंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, भगदड़ मच जाएगा, तब ये लोग ले लेंगे। और बहुत लोग इंतजार कर भी रहा है कि जब वहाँ नहीं मिलेगा तो जनसुराज तो है ही, लेकिन हम लोग दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देंगे वैसे स्वार्थी लोगों के लिए कि आप टिकट के लिए केवल हैं, बिहार के लिए नहीं है, आप अपने स्वार्थ के लिए कि वहाँ नहीं मिला तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यहाँ उन लोगों के लिए जगह है क्योंकि भले ही कमज़ोर हो, उसके पास पैसा नहीं हो, लेकिन वो सच्चे मन से जनसुराज से जुड़े और बिहार से जुड़े, उसके लिए यहाँ स्थान है। हम हारना हमें कबूल है, लेकिन सिद्धांत के साथ, प्रिंसिपल के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो सुना आपने जनसुराज के कोषाध्यक्ष और पूर्व IAS अधिकारी अरविंद सिंह को। इन्होंने कहा है कि 22 सितंबर को 50 से ज़्यादा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, हो सकता है 75, हो सकता है उससे भी ज़्यादा, लेकिन कम से कम 50 से ऊपर प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। शुभ दिन है, बड़ी शुरुआत है, और दूसरी लिस्ट भी जल्द जारी हो जाएगी। और जब हम एक बार लिस्ट जारी कर देंगे तो पीछे मुड़कर देखने का सवाल नहीं उठता है। यह उम्मीद कोई न रखे कि राजद, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू में टिकट नहीं मिलेगा तो फिर जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ लेंगे, ऐसी उम्मीद रखने वालों को निराशा ही हाथ लगेगी। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।